अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है तकसीब निकाह, जैक्टिटेशन ऑफ द मैरिज। मेरे दोस्तों, ये जो तकसीब निकाह, इसका मतलब है झूठा निकाह। इसमें चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर मर्द कोई दावा करता है कि मेरा फ़लानी लड़की से, फ़लानी औरत से मेरा निकाह है और वो लड़की इनकारी हो जाती है, तो उसको हम तकसीब निकाह में लाएंगे, इस ज़िमरे में लाएंगे। अगर लड़की, ये मोहम्मदन ला की दफ़ा में क्लियर दिया गया है कि अगर कोई औरत या मर्द दावेदार हो कि मेरा निकाह है, तो उसमें से मुतासरा शख्स होगा, मुतासरा इंसान होगा, मुतासरा औरत होगी, मुतासरा मर्द होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, अदालत हजूर में अर्जू करेंगे और दावेदार की ज़बानबंदी करवा सकते हैं। इसका इख्तियार समात किसको है? ये दोस्तों, सबसे पहले तो बताऊंगा, ये 1969 से तकसीब निकाह जो आइली अदालत को इख्तियार मिल गया था। तो इसमें तकसीब निकाह, इसमें सिरे से ही तस्लीम नहीं किया जाता कि मेरा निकाह, सिरे से ही स्टार्ट से तस्लीम नहीं किया जाता कि अगर कोई लड़की का निकाह किसी से हुआ है तो वो कहती मेरा तो इससे निकाह हुआ ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया जाता, तो ये सिमरे में आएगा। अब दूसरी बात, तकसीब निकाह जो है, झूठा दावा करने वाला जो शख्स होता है उसको बाज रखने के लिए ये दावा किया जाता है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे इंसान शख्स जो भी है। अगर मर्द या औरत जो भी दावा करेगी, उसको दावेदार को बाज रखने के लिए दावा फाइल किया जाता है हमारे माशरे के अंदर। और इसका इख्तियार समात फैमिली कोर्ट्स को होगा। इसकी 2018 PCR LJ 454 पेज है। इसमें बताया गया कि निकाह का गलत तयन या सही या गलत तयन करने के लिए ये इख्तियार समात फैमिली कोर्ट को है। PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट 95 पेज, जिसमें ये 2 जजमेंट्स हैं, साइटेशन है, मैं दोस्तों तक पहुँचाएँ। इसमें यह बताया गया कि ये इख्तियार समात कौन करेगा? फैमिली कोर्ट करेंगे दोस्तों। और इसमें ये तकसीब निकाह क्यों होता है? मुख्तलिफ बचपन में माँ बाप लड़की लड़के का आपस में मांग लेते हैं कि बस हमने शुरू से इनका निकाह कर दिया। वो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता होता है निकाह क्या होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके आपस में ख़ानदानों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर वो लड़का, उनके माँ बाप कहते हैं जी ये तुम्हारी बचपन की मांग है, तुम्हारा इससे निकाह हम बचपन में कर दिया था, जिस वजह से वो फिर चैलेंज कर देता है। तो वो फिर मुतासरा जो लड़की होती है वो अदालत हजूर में आकर तकसीब निकाह का दावा फाइल करती है ताकि उसकी जान छूट जाए। एक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि मुख्तलिफ आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं। लड़कियां देखती हैं अमीर लड़का फंसाया, साइन गुठे उसका करवा लिए प्यार मोहब्बत से, बाद में उसको कोर्ट में रजू कर लिया कि मेरा हस्बैंड, उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, उनको ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे बटोरती हैं। 3-4 केस मेरे पास इस तरह के हैं दोस्तों। इसी तरह लड़के लड़कियों को भी ब्लैकमेल करते हैं। अमीर लड़की फंसाई, उससे प्यार मोहब्बत से जनाब साइन अंगूठे करवा लिए और उनको ये नहीं बताया, और बाद में लड़की को नहीं पता होता कि मेरा इससे निकाह, ये निकाह पे साइन अंगूठे करवा रहा है। तो बाद में उनका वो निकाहनामा तैयार करवा लेता है, करके फिर कोर्ट में जाकर ब्लैकमेल शुरू कर देता है। उनसे माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे वो पैसे बटोरते हैं। तो तकसीब निकाह में जो भी मर्द या औरत दावेदार होगी तो उस वे मुतासरा इंसान अदालत में रजू करेगा फैमिली कोर्ट में, तो दावेदार की ज़ुबानबंदी कोर्ट में जाकर ज़ुबानबंदी करवा सकता है। दोस्तों, हमारे माशरे में इस तरह के बहुत ज़्यादा मामलात हैं कि लोग झूठा, जैसे मीरा का केस बड़ा मशहूर है लाहौर में, ये फैमिली कोर्ट ही सुन रही है क्योंकि उसके हस्बैंड ने किया हुआ कि ये मेरी बीवी है, वो इनकारी हो गई, तो मामला ये चल रहा है। अब जाकर इसके बारे में वो इस्तिग़ासा भी फाइल कर सकता है मुतासरा शख्स कि ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और धमकियाँ दे रहा है, मेरा इससे कोई निकाह नहीं है। इसके में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी मेरे दोस्तों, फौजदारी कार्रवाई होती है। अगर जो दावेदार होगा, अगर वो झूठा निकल आया, उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, उसको सज़ा मिलेगी, उसको कैद बामशक्कत होगी। और अगर वो साबित ना कर सका तो दोस्तों इस तरह का, वो ये सिर्फ साबित करना इन पार्टीज़ का होता है
और फैमिली कोर्ट ने तयन करना होता है, और यूनियन काउंसिल में भी जाकर वेरिफिकेशन सारा कुछ होता है कि इसके साइन अंगूठे हैं कि नहीं हैं। जब उसकी वेरिफिकेशन सब कर दिया जाता है तो फिर बाद में जब वो बंदा झूठा निकलता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। अगर ए ने बी के खिलाफ केस किया है, बी उसमें झूठा साबित हो जाता है, उसके खिलाफ ए बी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है, उसके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है, इस्तग़ासा फाइल कर सकता है, और उसको पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसको सज़ा हो सकती है। और मेरे दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मज़ीद कानून से आगाही मिलती रहे और मैं आपकी खिदमत करता रहूं, और अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।